आए नफरत को उम्मीद से बदल दें। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए इस मौके से फायदा उठाएं। नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देते हुए पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी भारतीय हम मनसब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। भारतीय वजीर आजम का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए शुक्रिया का पैगाम। ट्वीट किया, भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे। अपने लोगों की हिफाजत और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। स्टेट बैंक का 4 साल बाद शरह सूद में कमी का ऐलान। मरकजी बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में तवक्को के मुताबिक कमी के बाद शरह सूद कम करने का फैसला किया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1500 अरब रुपए रखने का फैसला। जराये के मुताबिक सूबों का डेवलपमेंट प्रोग्राम 1560 अरब रुपए होगा। विफाक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए का बजट भी मंजूर। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत ने 1,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में मंजूरी दी गई। एलामिये के मुताबिक हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। राना तनवीर हुसैन का कहना है, चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी। स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियां तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। सर्वे निकात के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मौशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई 21% सालाना के मुकाबले में 23.2% रिकॉर्ड। सनती तरक्की का सालाना 3% हदफ पूरा ना हुआ। फी का सामदन, तरसीलाते ज़र, बरामदा, टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी आई। पाकिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर से बढ़ चुके। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दुश्मन चाहते हैं मुल्क पे अमन कायम ना हो। सियासी और बैरूनी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मुस्बत पहलुओं से भी आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी का भारत से शिकस्त के बाद टीम में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। कहा, कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन। सब मालूम है हारने की वजह क्या है। बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है। कौमी टीम सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का न्यूयॉर्क की पिच का दिफा। कहा, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तमाम मैचेस लो स्कोरिंग रहे। पाक भारत मैच में भी रन्स बनाना मुश्किल थे। कुछ गेंदें तवक्को से ज्यादा ऊपर आईं, जिससे खेल दिलचस्प हो गया। आउटफील्ड भी काफी सुस्त थी, इसलिए दोनों टीमें बड़ा टोटल नहीं बना पाई। पाकिस्तान के अगले मरहले में रसाई के लिए अगर मगर की सूरत हाल, अमरीका एक भी मैच जीत गया तो पाकिस्तान का सफर तमाम। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान को ग्रुप में आइंदा दोनों मैच हर सूरत जीतना होंगे। अमरीका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। भारत से शिकस्त पर अरकान पार्लियामेंट भी नाला। शर्मिला फारूकी ने कहा, कभी नहीं कहूंगी कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बैरिस्टर दानियाल बोले,
क्रिकेट देखनी ही छोड़ देनी चाहिए। सरदार यूसुफ ने शिकस्त का जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड को करार दिया। शाहिद खटक ने कहा, नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हाल होगा। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को तैयार। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। सीनियर क़यादत को जरूरी हिदायत दे दी गई। खत का जरूरी मतन भी पार्टी क़यादत को नोट करा दिया गया। लीगल कमेटी खत के मंदरजात को हतमी शक्ल देगी। तहरीक इंसाफ का बड़े ऑपोजिशन इत्तेहाद का दावा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बहुत बड़ा ऑपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत जारी। जेयूआई के सरबराह से मुलाकात ईद उल अज़हा के बाद होगी। हमें जल्दी नहीं, संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद आईन व कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग तरमीमी बिल 2024 मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को एटीसी सरगोदा में पेशी से रोकने पर ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली में हतक इज्जत कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। स्पीकर डाइस का घेराव, झूठे मुकदमात बंद करो के नारे। आईजी पंजाब को तलब करने पर इसरार। कायम मकाम स्पीकर ने ऐवान में सिक्योरिटी तलब कर ली। शोर शराबे में 9 मई के किरदारों को फौरी सजा दिलाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी का हतक इज्जत कानून से लाताल्लुकी का इजहार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी हतक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। बिल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के पास गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। उनकी गैर मौजूदगी में बिल पास किया गया। हसन मुर्तजा का कहना है, मरियम नवाज को इसलिए वोट नहीं दिया कि हतक इज्जत जैसे कवानीन पास हों। इस बिल पर हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। सेनेट इजलास में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी की तहरीक पेश। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहरीक ऐवान में पेश की। कहा, प्लास्टिक की बोतलें माहौल को तबाह कर रही हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने इस पर बहुत काम किया। अगर आज से प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद करें तब भी मुकम्मल खात्मे में 4 साल लगेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम मोतदिल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गर्मी। चित्राल, कोहिस्तान और बटग्राम समेत चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। लेस्को को 450 मेगावाट शॉर्ट फॉल का सामना। मरियम नवाज तहरीक इंसाफ के आसाब पर सवार हैं। वज़ीर आला पंजाब से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जुबान दराजी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, 9 मई के मरकजी मुल्जिमान और शरपसंदों को सियासत के लबादे में छुपने नहीं देंगे। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई की आमरीत का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। कभी जेल में सहूलियात ना मिलने की शिकायत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों को खत्म करना। SIFC और कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, सालाना मनसूबाबंदी कमेटी के फैसलों से शदीद मायूसी हुई। 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। कौमी इक्तिसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था, जारी मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी बजट 2024-25 बलोचिस्तान की 21 सूबाई मंसूबे विफाकी बजट में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की कोयटा आमद पर
मंसूबों को सालाना तरक्याती प्लान में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। रावलपिंडी में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर गैस बाउजर हादसे का शिकार, 6 अफराद जाँ बहक। ब्रेक फेल होने पर गैस बाउजर डिवाइडर तोड़कर मुखालिफ समत से आने वाली कार से जा टकराया। दोनों गाड़ियां खाई में जा गिरी। जाँ बहक कार सवार 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची पुलिस डाकुओं की सरकोबी में नाकाम। शाह लतीफ टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। लोड शेडिंग के दौरान डाकुओं ने वारदात की। अहले इलाका का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। शहर कायद में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 74 अफराद मारे जा चुके हैं। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर का तैयारा लापता। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारे में मलावी के नायब सदर समेत 10 अफराद सवार हैं। जहाज मलावी के दारुल हुकूमत से मसूस हो जा रहा था। उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया।